निर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान परमात्मा श्री धनुवराय चक्रवर्ती परम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करण से कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद में जो तृतीय प्रकरण है, तृतीय प्रकरण में हम लोग विचार करते हुए 23-22 श्लोकों का विचार किया। इसमें स्वभाव से जो अमृत है ये 21 हो गएगा 22। अब इसके बाद परिणामवाद की जो सृष्टि स्मृति है उसके अनुसार स्वीकार्यत्व की शंका करके निराश करके कहते हैं कि ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिकाः श्रुतिर् न संगच्छते प्रामाण्यम्। कहा कि अजातिवादिनः अर्थात सृष्टि हुई नहीं ऐसे बोलने वाले के मत में सृष्टि का, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं सृष्टि उत्पन्न हुई ही नहीं, सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है सीधा उन्होंने कहा। तो उसके मत में सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है वह श्रुति प्रामाण्यम न संगच्छते, वह श्रुति प्रामाण्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके मत में तो सृष्टि है ही नहीं और श्रुति जगत की उत्पत्ति बताती है तो यह श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। तब सृष्टि का अनुवाद करने वाले श्रुति है ऐसा अंगीकार करते हैं, कहते हैं बाढ़म विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति ही, यह निश्चित सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है। हाँ, हमने सृष्टि प्रतिपादक श्रुति नहीं है ऐसा नहीं कहा, वह सृष्टि है लेकिन किस लिए है उसका प्रयोजन अलग है। सातु अन्य परा, वह सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति अन्य परायण है, अर्थात अद्वैत तात्पर्यवती है। अद्वैत ही जिसका तात्पर्य है, ऐसे अद्वैत तात्पर्य वाली वह श्रुति है। यह हमने पूर्व में बताया भी। उपाय स्ववताराय इति अवचम, वह उपाय किसके लिए? अवतार के लिए, अर्थात ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो, इसके लिए वह श्रुति है। इदानीं मुक्ते भी परिहारे पुनश्च
इदानीम उक्तेपि परिहारे पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थं प्रति सृष्टिश्रुत्यक्षराणाम् अनुलोम्य विरोधाशंका मात्र परिहारार्थम। यह कहता है कि इदानीम उक्ते भी परिहारे, हमने पूर्व में ही परिहार इसका उत्तर दिया है, तो भी पुनः चौद्य परिहार, पुनः प्रश्न, पुनः उसका उत्तर। ये किस लिए है? कहते पुनः प्रश्न और परिहार विवक्षितार्थम प्रति, जो विवक्षित अर्थात बताने के लिए इष्ट अर्थ है, इच्छित विषय है, उसके प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति के अक्षरों का अनुलोम्य, और अनुलोम्य का अर्थ किया कि सामंजस्यम उपपन्नार्थकत्व, अर्थात अनुकूलता, अनुलोम्य विरोध आशंका, और विरोधाशंका मात्र परिहारार्थ, एक शंका और उसका परिहार, अनुकूलता विषयक शंका और परिहार के लिए यहाँ पर सृष्टि जो सृष्टि श्रुति यहाँ पर दी गई है। पुनः प्रश्न परिहार, जो शंका का केवल शंका के परिहार के लिए दिया गया है, उस परिहारो, यहाँ पर परिहारार्थो, इसमें द्विवचन है, शंका और समाधान, चौद्य परिहारो, शंका के केवल परिहार के लिए दिए गए हैं। इसीलिए सृष्टि श्रुति का यही एक अर्थ यहाँ पर बताया गया। अब वही श्लोक का जो तात्पर्य है वह बताया, और तात्पर्य बता करके श्लोकोच्चारण पुरस्कार इसके शब्दों का व्याख्यान किया जाएगा। तो देखिए, भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्। कहते देखिए, भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुति। भूतता अर्थात परमार्थता, अभूतता अर्थात अपरमार्थता। ये किसी भी दोनों परमार्थ रीति से अथवा अपरमार्थ रीति से सृज्यमाने समाश्रुति, सृष्टि के विषय में श्रुति एक सी, अर्थात परमार्थ रीति से अथवा अपरमार्थ रीति से। अब किस रीति से जगत की उत्पत्ति हुई है ये तो कोई लेना देना नहीं है, बस परमार्थ रीति से सृष्टि बताओ अथवा अपरमार्थिक रीति से सृष्टि बताई जाए, उभय रीति से भी ये जगत की सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, वह समान है। अर्थात जगत की सृष्टि बताने वाली श्रुति जगत को कोई सत्य अथवा असत्य ये नहीं बताती, बस जगत की उत्पत्ति बताती है। उसका जगत के उत्पत्ति में केवल तात्पर्य है,
सत्यत्व में अथवा मिथ्यात्व में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का तात्पर्य नहीं है। वह सत्य अथवा असत्य बताने में प्रवृत्त नहीं होती, केवल सृष्टि की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति बताना, इतना मात्र ही सृष्टि श्रुति का तात्पर्य है। यही कहते कि निश्चितम युक्ति युक्तम च यद्भवति नेतरत्। और ये जो पारमार्थिक अपारमार्थिक है, इसमें फिर जो निश्चित होगा और युक्ति युक्त होगा, युक्ति संगत होगा, तद वही उसी में श्रुति का तात्पर्य होता है। जो निश्चितम युक्ति युक्तम च यद तद भवति अर्थात तद सत्यम भवति, वही श्रुति का तात्पर्य होगा, अन्य कोई तात्पर्य नहीं है। फिर जो निश्चित हो जाएगा, जो युक्ति युक्त होगा, वही श्रुति का तात्पर्य है, अन्य तात्पर्य नहीं हो सकता। तो देखिए क्या कहते हैं भाष्य। भूततः, यहाँ से आगे दो बराबर चिन्ह करे और यहाँ से आगे भाष्य शुरू हुआ, ये ध्यान में रखिए। तक तर्जमे करिए। भूततः अर्थात परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुनि, अभूततः अर्थात मायया, मायया वा माया विना इव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टि श्रुति। यहाँ पर श्रुति बताती है, यह भगवान भाष्यकार जी कहते हैं कि भूतता अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से जगत सृज्यमान है वस्तुनि, जो सृज्यमान अर्थात उत्पन्न होने वाली वस्तु है, वास्तविक रीति से उत्पन्न होने वाली वस्तु में, वस्तु के विषय में अथवा माया से, माया वा माया विना इव, एक अर्थात मायावी, माया के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करता है। समझो अपने घर का दूध है, वो दूध ही वास्तविक रीति से दही रीति से रूप से परिणत हो गया, अथवा एकादा मायावी आ गया और उस मायावी ने वह जगत की उत्पत्ति उसने तुरंत अपने माया से करवाई। तो इन दोनों के विषय में सत्य पदार्थ का परिणाम हुआ, वास्तविक परिणाम है उसके विषय में, अथवा जगत के अवास्तविक काल्पनिक सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में, दोनों भी वस्तु के उत्पत्ति के विषय में जगत की उत्पत्ति होती है, यह ऐसी बताने वाली श्रुति, सृष्टि श्रुति समान है। अर्थात वह केवल जगत की उत्पत्ति मात्र कहती है, वह सद असद माया ऐसा मया सृष्टा इत्यादि तेजो अश्रुत तेजो असृजत इति श्रुति। यह श्रुति कैसे है? समान है, वह कोई सत्य असत्य का भेद नहीं करते, बस केवल जग उत्पत्ति बताती है। फिर उत्पत्ति सत्य हो अथवा झूठी हो, उत्पत्ति तो उत्पत्ति है, फिर उत्पत्ति में कोई अलग प्रतिपादन नहीं है, उसमें सत्य असत्यत्व का उसे लेना देना नहीं है। दोनों के विषय में, पारमार्थिक और पारमार्थिक वस्तु के विषय में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति यह समान ही है। टीका में इतना ही लिखा है, इसमें सच्चतच्चा भवति श्रुतिस्तु देवदत्तो व्याघ्रो भवत् इति वत् न च सत्यत्वं विशेषणम् अत्र उपलभ्यते। जो सृष्टि उत्पन्न हो गई तो वह सत्य है,
ऐसी कोई बात नहीं है, बस केवल सृष्टि है। तेन मायामयम सृष्टा विष्टायाम अपि सृष्टि श्रुति श्लिष्टा, अर्थात मायामयी जो सृष्टि विशिष्ट जो भी पदार्थ होंगे उनके विषय में भी ये श्रुति समान है। अर्थात हमको इतना ध्यान में रखना है, वास्तविक सृष्टि हो किंवा काल्पनिक सृष्टि हो, उन दोनों के विषय में सृष्टि श्रुति समान है। वह दोनों के विषय में आप चरितार्थ हो सकती है। काल्पनिक बताओ तो भी सृष्टि उत्पन्न होती है, वास्तविक बताओ तो भी होती है, लेकिन इससे वास्तविक ही लेनी है ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह इस श्रुति ने वास्तविक ही सत्य पारमार्थिक ही सृष्टि बताई है, इसके विषय में कोई नियम नहीं है। अब श्रुति एक आगे कहते गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय इति न्याय आश्रित्य शंकते। गौण और मुख्य इन दोनों में मुख्य में ही सम्यक प्रत्यय ज्ञान होता है, अर्थात मुख्य और अमुख्य में मुख्य का ही ग्रहण होता है, गौण का ग्रहण नहीं होता। इस न्याय का आश्रय करके शंका करते हैं कि गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्तिर युक्ता। वह कहा कि पूर्व पक्ष का मानना क्या है, जो काल्पनिक सृष्टि है वह गौण है और पारमार्थिक सृष्टि है वह मुख्य है, और गौण और मुख्य जितने भी है उन गौण मुख्यों में मुख्य में ही कार्य का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए सृष्टि श्रुति के द्वारा मुख्य जो सत्य सृष्टि है उसी का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोलेगा। इसमें देखिए टीका कहते अग्निर्मानव का इत्यत्र, मानव के अग्नि शब्द प्रयोगे अग्निमान अग्निम आनय इत्यादि प्रयोगे प्रथमं वन्य प्रतीतेर मुख्यम एव प्रथमं प्रतिभाति इति मुख्य पदयुत्पत्तेर मुख्यार्थतया सत्य सृष्टि एष्टव्या इत्यर्थः। देखिए यह कहते हैं कि दो है, दृष्टांत पूर्वक बताया। एक वाक्य है अग्निर्मानव का और दूसरा वाक्य है अग्निम आनय। अब देखो अग्निर्मानव का मुझे यानी यह बच्चा बालक अग्नि है, तो वास्तविक को अग्नि हो सकता है क्या? वो वास्तविक अग्नि नहीं बन सकता, लेकिन उससे क्या प्रयोग किया? अग्निर्मानव का अग्नि मानवक है, यह बताया गया। इसमें अग्नि शब्द का प्रयोग किया, और अग्नि लाओ इसमें भी अग्नि शब्द का प्रयोग है। लेकिन जो दूसरा वाक्य है अग्निम आनय, उसमें प्रथम वन्य की प्रतीति होती है ना? इत्यादि प्रयोग में प्रथम पहले वन्य की प्रतीति होती है, और वह कैसा है? मुख्य में प्रथमम प्रतिभाति। कभी भी पहला ज्ञान, अब अग्निर्मानव को करोगे अग्निमानय करोगे, इन दोनों में भी वाक्यों में पहला ज्ञान किसका हो रहा है? अग्नि का। अरे बच्चों का तो अग्नि के सदृश का तो ज्ञान पहला नहीं हो रहा है, मुख्य अर्थ का ही प्रथम भान होता है, और गौण अर्थ का पश्चात। इसलिए कहा कि प्रथम वन्य प्रतीते है, इत्यादि प्रयोग में पहले वन्य का ज्ञान होता है
इसलिए मुख्यम एवं प्रथमम प्रतिभाति इति। पहले मुख्य अर्थ का ही भान होता है। मुख्य पद व्युत्पत्ते है, मुख्य अर्थ में ही पद की उत्पत्ति होने से, मुख्य अर्थ में पद का यथार्थ ज्ञान होने से मुख्यार्थतया सत्य सृष्टि इष्टव्य, मुख्य अर्थ रूप से सत्य सृष्टि ही माननी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी। ये पूर्व पक्षी का कहना है। और सिद्धांत आगे बताएंगे, कह रहे मुख्य सृष्टि अंगीकारे भी सत्य सृष्टि न सिद्ध्यति। अरे ठीक है, मानते हैं हम कि मुख्य सृष्टि पद से सृष्टि माननीय है, लेकिन इतने मात्र से सत्य सृष्टि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अस्मत् पक्षे सत्य सृष्टि शब्दार्थत्वेन अप्रसिद्धत्वात्। क्योंकि एक सृष्टि शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि। वो सत्य है क्या? कोई नहीं। और असत्य है क्या? कोई नहीं। बस क्योंकि हमारे मत में सिद्धांति कहते हैं, अरे हमारे मत में सत्य सृष्टि पद का अर्थ है, ये सिद्ध ही नहीं हुआ। हाँ, सृष्टि पद का अर्थ केवल सृष्टि है, वह सत्य है अथवा असत्य है, कोई इसका कोई विभाग उस पद ने नहीं बताया। बस सृष्टि अर्थात सृष्टि इतना अंगीकार किया है, इस रीति से ऐसा मान करके परिहार करते हुए कह रहे कि न गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय, इस न्याय से सृष्टि शब्द से सत्य सृष्टि लेनी है, मिथ्या सृष्टि नहीं लेनी। ये आपने जो कहा था वो ठीक नहीं। क्यों? यदि क्या मानेंगे तो क्या होगा? अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च इति अवोचाम। ताकि अन्यथा अन्य रीति से जो अमायिक सृष्टि मानेंगे तो सृष्टि अमायिक, अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्वात् अर्थात अमायिक सत्य सृष्टि अप्रसिद्ध है, इसलिए सृष्टि शब्द का अर्थ सत्य सृष्टि ये कभी भी प्रसिद्ध नहीं है। निष्प्रयोजनत्वाच्च, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, निष्फल होने से भी उसका कोई फल भी नहीं है। इसलिए इत्यादि हमने उत्तर दिया हुआ है, सिद्धांत कहते। ठीक है, मैं लिखा लौकिका नाम मुख्य सृष्टि है, सत्य सृष्टित्वेन प्रसिद्धत्वे भी फलाभावात्। तो लौकिक लोगों को मुख्य सृष्टि सत्य सृष्टि होने पर भी, सत्य सृष्टि रूप से मुख्य सृष्टि की प्रसिद्धि होने पर भी कोई फल नहीं है ना। फलाभावात् न तत्र श्रुति तात्पर्यम। सत्य सृष्टि के विषय में सृष्टि का कोई फल नहीं, इसलिए वो तात्पर्य का विषय नहीं है। इसलिए कहा निष्प्रयोजनत्वाच्च। अविद्या सृष्टि विषया एव सर्वागौनी मुख्याच सृष्टि न परमार्थ। कथन करने लगे जो आविद्यक सृष्टि है, आविद्यक सृष्टि को विषय करने वाली सर्वागौनी मुख्य सृष्टि है। सभी गौण सृष्टि हो अथवा मुख्य सृष्टि हो, वे सभी सृष्टि आविद्या को ही विषय करने वाली है। वो परमार्थतः सृष्टि है ही नहीं। जितनी सृष्टि है वह आविद्यक है। सभाया व्यंतरो यज इति श्रुते है, क्योंकि वह परमात्मा सबाह्य है, अंदर है, बाहर है,
जन्म रहित है, ऐसी श्रुति है। तस्मात् श्रुत्या निश्चितम, इसलिए श्रुति के द्वारा निश्चित, यद एकम एव अद्वितीयम अजम अमृतम इति, जो एक ही अद्वितीय अज और अमृत तत्व है ना, जो बताया गया है युक्ति युक्तंच, और वही युक्ति युक्त है। कैसा है? युक्ति युक्त है। युक्त्या च संपन्नम, वह कैसे संपन्न है? युक्ति से संपन्न है। ठीक ना? तदा एव इति अवोचाम पूर्व ग्रंथैहि, अर्थात तद एव, वही पूर्व ग्रंथों ने बताया, और वही युक्ति युक्त, इसी युक्ति से युक्त है, यही पूर्व ग्रंथों के द्वारा बताया। इसलिए श्रुति का तात्पर्य तो केवल एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन में ही है। तदेव श्रुत्यर्था भवति नेतरत् कदाचिदपि, वही श्रुति का अर्थ होता है। इतर कभी भी श्रुति का अर्थ नहीं है। ब्रह्म तत्व ही श्रुति का तात्पर्य विषयभूत है, अन्य श्रुति का तात्पर्य विषयभूत नहीं। इस तरह से बताया। अब आगे पुनः कहते कथम श्रुति निश्चय, ये कैसे जो सृष्टि मृषात्व, सृष्टि का मिथ्यात्व है, वह स्पष्टीकरण के द्वारा अद्वैत ही श्रुति के अर्थ रूप से निर्धारण किया जा सकता है। इस तरह श्रौत निश्चय का विवरण करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। न्यानानेति छामनायात् इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा माया जायते तुसः। तो देखिए, न्यः नाना इति च आम्नायात्, क्या वाक्य है? न्यः नानास्ति किंचन। इस आम्नाय से, इस वाक्य से और इंद्रो माया भी पूर्वरूपयते, परमात्मा माया से अनेक रूप वाला होता है। ये जो दोनों वाक्य अजायमानो, इसलिए परमात्मा वस्तुतः कैसा है? अजायमान है, अजन्म है, लेकिन माया भी सहजायत है, माया के द्वारा उत्पन्न वस्तुतः जन्म रहित है। जन्म रहित होने पर भी माया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कथम श्रुति निश्चय इत्याह, ये श्रुति का निश्चय कैसे होता है? तो कहते हैं, यदि भूततः एव सृष्टि स्यात् तथा सत्यमेव नाना वस्तु इति तद अभाव प्रदर्शनार्थ अम्नायः न स्यात्। कहते कि यदि भूततः अर्थात पारमार्थिक दृष्टि स्वप्न है कैसे? भूततः अर्थात परमार्थतः, परमार्थ रीति से एवं सृष्टि से परमार्थिक ही यदि सृष्टि होती तो ततः कार्य तो तर सत्यमेव नाना वस्तु इति,
तो पारमार्थिक सृष्टि होगी तो जितनी भी नाना वस्तु है तो कैसी होगी? सत्य ही है। अब सत्य का अभाव प्रदर्शित कर सत्य पदार्थ नहीं होता, यह बोला जाता है क्या? हाँ, मिथ्या को नहीं कहेंगे, लेकिन सत्य वस्तु है उसका तद अभाव प्रदर्शनार्थ, अर्थात सत्य वस्तु का अभाव प्रदर्शन के लिए जो अमनाय है स अमनाय न स्यात्, वह वेद होता ही नहीं फिर। लेकिन अभाव पर यदि वास्तविक सृष्टि होती तो वास्तविक सृष्टि का अभाव श्रुति क्या बताती? अस्ति चाहिए, और यहाँ पर सृष्टि का अभाव प्रतिपादन करने वाले निहना नास्ति किंचन यह श्रुति है इत्यादि आमनाय द्वैत भाव प्रतिषेधार्थ इत्यादि श्रुति किसके लिए है? जितने भी द्वैत पदार्थ है द्वैत भाव अर्थात पदार्थ के निषेध के लिए है। इसलिए सृष्टि सत्य नहीं हो सकती। इसलिए क्या समझना चाहिए? जो सृष्टि श्रुति है वो किस लिए लिखी है श्रुति ने? तस्मात् आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था, इसलिए एक ही आत्मा है इस तरह के ज्ञान के लिए कल्पिता सृष्टि की कल्पना की गई है। अभूत है ना, सृष्टि कल्पिता रभूत एवं अभूता एवं प्राण संवादवत, ये सृष्टि न होते हुए भी उसकी कल्पना करी हुई है, जैसे प्राणादियों का संवाद, ये भी एक कल्पना ही है। प्राणादि क्या संवाद करेंगे? उनके अधिष्ठात्र देवता स्वयं संवाद कर सकेगी, लेकिन यहाँ पर कहा कि प्राणादियों का संवाद हुआ नहीं था, लेकिन उसकी कल्पना करेगी नहीं। इंद्रो माया भी इति अपि अभूतार्थ प्रतिपादकेन माया शब्द सृष्टिर उपदेश, कहते कि इंद्र माया भी इंद्र माया के द्वारा इति अभूतार्थ प्रतिपादकेन, अर्थात वास्तविक अर्थ नहीं अभूतार्थ अवास्तविक अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो माया शब्द है उसके द्वारा सृष्टि उपदेश, सृष्टि का भी उपदेश किया है। जो पदार्थ वास्तविक नहीं है ऐसे पद के द्वारा ही सृष्टि का उपदेश कथन किया हुआ है। इसलिए ये सृष्टि वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। ननु प्रज्ञा वचनो माया शब्द है। माया शब्द कैसा है? प्रज्ञा वचन, अर्थात बुद्धि। माया शब्द प्रज्ञावाचक है कि नहीं? तो इसी का निघंटु में ऐसा प्रतिपादन किया कि माया शब्द प्रज्ञा है। अब ये कौन सा है? तो कहते हैं सत्य। ये आपने कहा माया शब्द प्रज्ञावाचक है, ये ठीक है, लेकिन इंद्रिय प्रज्ञा अविद्यामयत्वेन मायात्वाभिपगमात् अदोष, ये जो प्रज्ञा है दो है, एक इंद्रिय प्रमा और दूसरी ब्रह्म चैतन्य रूप प्रमा। ये जो ली है तो इंद्रिय प्रज्ञा
अविद्यामयत्वेन इंद्रियजन्य जो प्रमा है, ज्ञान है, वो कैसा है? अविद्याजन्य। इसलिए उसमें मायामयत्व स्वीकार करने पर भी कोई दोष नहीं। माया भी अर्थात इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या रूपा भी इत्यादि। माया भी पूर्व रूप ही है, तो जो बताया, तो माया के द्वारा अर्थात इंद्रिय का जो ज्ञान है, और वह कैसा है? अविद्या रूप है। जो अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा है, उसके द्वारा ही यह परमात्मा अनेक रूप को धारण करता है। इसमें अजायमानो बहुधा विजयते श्रुति। वस्तु ये उत्पन्न नहीं होता, लेकिन यही अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। इसे भी सृष्टि यह काल्पनिक है। बहुधा जन्म से एकत्र संभव। अच्छा, नहीं हे न वर्जित है। तस्मात् माया एव जायते तो सह। इसलिए वह परमात्मा जो उत्पन्न होता है वास्तविक रीति से नहीं, वो माया से ही उत्पन्न होता है। तू शब्दों अवधारणार्थ श्लोक में जो तू शब्द दिया है, एक नहीं, जायते तो सह, यह तू शब्द निश्चय के लिए है। कहते माया एवं वो उत्पन्न तो होता ही है, लेकिन माया से होता है। नहीं अजायमानत्व बहुधा जन्म से एकत्र संभव। कहते अजायमानत्व और जन्म एक में संभव, एक काल में, एक में बहुधा संभव नहीं होता। अग्नाविव शैत्यम औष्ण्यं च, जैसे अग्नि में शीतता और उष्णित उष्णता कभी भी एक काल में संभव नहीं। फलवत्वाच्च आत्मैकत्व दर्शनम एवं श्रुति निश्चितो अर्थ। और फलतः आत्मैकत्व दर्शन अथवा आत्मा ही ब्रह्म है, इस तरह का जीव ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन ज्ञान ही श्रुति का निश्चित अर्थ है। और जीव ब्रह्म एक है, मैं ही परमात्मा रूप हूँ, ऐसा अपना निश्चय होना चाहिए। और ऐसा जिसको निश्चय हो चुका है, उसको शोक मोह कुछ भी नहीं रहता। ये ईशावास्य ने बताया था। कोई का तत्र को मोह का शक एकत्व मनुष्यता। जीव ब्रह्मैकत्व को देखने वाला जो साधक है, उससे कहा मुख मोह, कहा शोक, आदो से शोक मोह नहीं होता। मृत्यु से मृत्यु मापनोति इति निंदितत्वाच्च सृष्टि आदि भेद सृष्टि है। और सृष्टि विषय जो भेद सृष्टि भेद दृष्टि है, भेद दृष्टि की मृत्यु से मृत्यु मापन दिया ये अनाने उपनिषद, जो यहाँ पर नाना अर्थात भेद को जानता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इससे तो ये श्रुति शास्त्र दुख के लिए दुख का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र ने जो प्रतिपादन किया होगा वह किसके विषय में है? सृष्टि श्रुति का प्रतिपादन भी अद्वितीय जीव ब्रह्मात्मक के प्रतिपादन के लिए ही इन सब का तात्पर्य है, अन्य में इनका तात्पर्य नहीं है। बाकी विषय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।